Hello, friends. Welcome back to another episode of our channel. Say yes, unleash your full potential. I hope you have been enjoying our videos and looking at different videos on different soft skills. हमने बहुत सारे अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया है जो सारी आपकी लाइफ में काम आएंगी. आज हम एक और सॉफ्ट स्किल के बारे में आपसे बात करेंगे और वो है कल्चरल कॉम्पिटेंस. कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है? दुनिया जो है ना सिकुड़ती जा रही है, बहुत छोटी जगह होती जा रही है और लाइफ में आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है, अलग देश के लोगों से, अलग प्रांत के लोगों से. तो इन सब तरह के लोगों का कल्चर अलग होता है, इन सब लोगों का बात करने का तरीका होता है, इनकी मदर टंग अलग होती है और इन लोगों के साथ काम करना और मिलजुल करके काम करने का हमको जगह जगह ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमें ये कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप करने की ज़रूरत होती है. तो ऋतुराज, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है क्या जिसमें आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला या कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां आप अलग जगह के लोगों से मुलाकात हुई? यस सर, अभी हाल ही फिलहाल मैं एक ट्रैक पे गया था. तो उस ट्रैक पे क्या हुआ था कि मेरे को काफ़ी सारे अलग अलग नेशंस के लोग मिले थे जिनके लैंग्वेज कल्चर में काफ़ी डिफरेंस था, उनके काम करने का तरीका. इनफैक्ट एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे खाना खाना, वो भी उनके लिए एक अलग स्केड्यूल और अलग तरीका होता था. तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा और काफ़ी कुछ उनको भी सिखाया अबाउट आवर कल्चर और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे जानने में. और बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. शुरू में दिक्कत हुई होगी? शुरू में तो काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि लाइक वो टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था. वो लोग अपने हिसाब से निकलते थे ट्रैक पे और हम लोगों को रुकना पड़ जाता था. तो ये सारी छोटी छोटी डिफरेंसेस थी, बट उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ सिखा भी पाए हम लोगों ने. विरिका, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मेरा तो स्कूल में ही रहा है. मेरे स्कूल में केरला से लड़कियां आती थी, ऑलमोस्ट 15 to 20 गर्ल्स आएंगी और उनको हमारे साथ रहना पड़ेगा और उन्हें 1 साल रहना पड़ेगा. तो जब मैं शुरू में गई थी 6th क्लास में बोर्डिंग स्कूल में, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि कैसे उनके साथ जेलअप हुए. उनकी लैंग्वेज अलग थी, मेरी लैंग्वेज अलग थी, उनका हर एक तरीका ही अलग था, खाने का स्टाइल अलग था. बट धीरे धीरे जेलअप होना शुरू हुआ. तो देखा, ये जो सिचुएशंस है लाइफ में जगह जगह आएंगी ना. लाइफ में जो आएंगी उसमें भी ये स्किल काम आती है. और जहाँ वर्क प्लेस में आजकल जो लोगों से आप अलग अलग तरह के लोगों से काम करते हैं या अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जब करते हैं या स्कूल कॉलेज में करते हैं, हर जगह इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है. तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट? सबसे, और अगर ये आप स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप कम्युनिकेट बेटर कर पाएंगे, उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, उनके साथ मिलके काम कर पाएंगे. और अगर नहीं स्किल डेवलप करेंगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे. आप एक तरफ अलोन, एक आइलैंड में बन के, एक अकेले बन करके रह जाएंगे, राइट? तो अगर आप सपोज एक 10 लोगों के बीच में जाते हैं जो 10 लोग एक कंट्री के हैं और आप अकेले इंडिया से हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक अकेलापन महसूस करेंगे. तो अगर आपको उन 10 लोगों में घुलना मिलना है या रिवर्स सिचुएशन हो जब आपको कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट आ रहा है और उसको अपने साथ मिलाना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो है कि अगर आप ऐसे किसी नई जगह से के लोगों से मिल रहे हैं तो उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि ये इनमें क्या, मतलब अगर मैं जर्मनी के जैसे लोगों से मिलने जा रहा हूँ तो मैं जर्मनी के बारे में पढ़ूंगा कि जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में क्या कल्चर है, राइट? और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शन स्टीरियोटाइप. देखो यार, स्टीरियोटाइप जो हम लोग अगर सोच के चलेंगे कि कोई एक इंसान ऐसा ही होगा या फिर किसी का कल्चर में ऐसा ही होता है, वो इंसान बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रिक्ट हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है. क्योंकि मैं भी इजराइल के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, मैंने भी काफ़ी पढ़ा है अबाउट द पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट दे वर टोटली डिफरेंट. उनका बात करने का तरीका, उनका मिलने घुलने का तरीका काफ़ी अलग था एंड दे वर नॉट एट ऑल रूड. और मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले आप जाके उनसे मिलिए, गेट टू नो अबाउट देम, उनको सुनिए कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है. जब आप मिलोगे तब आप उनके बारे में जरूर जानोगे. तो आपको मिलना जरूरी है. तो दोनों चीजों में आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सी बार ना हम सोचते हैं ये आदमी ऐसा है और हम उससे मिलते ही नहीं, दूर से ही जज कर लेंगे. जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी? और वही कोशिश करने के लिए, क्योंकि मेरे को जानना था, कल्चरल कॉम्पिटेंसी मेरे को सीखनी थी, मैं सोलो निकला था टू ट्रैवल. और मैंने उन्हीं ग्रुप के साथ ट्रैवल किया जो ग्रुप एक्चुअली में इंडिया के बाहर के थे, क्योंकि इंडिया के काफ़ी लोगों से मैंने ट्रैवल किया है और मैंने बहुत चीज़ें सीखी है. अब मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा सीखना था और ज़्यादा जानना था अबाउट डिफरेंट कल्चर्स. और मुझे लगता है जब आप उनसे मिल रहे हो तो बी रिस्पेक्टफुल.
बी ओपन माइंडेड। आप उनसे जा रहे हो, पहले उनकी रिस्पेक्ट करो और अपना एक ओपन माइंड से जाओ कि हाँ वो अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको सुनो। राइट। तो मेरे को तो लाइफ में ये एक्सपीरियंस बिल्कुल शुरू में मिला था मेरी फर्स्ट जॉब में, जहाँ मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा था। वहाँ 15 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे और उन 15 तरह के लोगों से, 15 कंट्रीज़ के लोगों से के साथ काम करके, मिल करके, आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई भी आदमी डिफरेंट नहीं है। हर जने से आप मिलिए, हर जने के साथ आप काम कर सकते हैं। खाली ये आपके अंदर है, ये आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करेगा। बस एक चीज़ का कोई ध्यान रखिएगा कि अगर आप उनको किसी जोक सुना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जोक पे हंसे, राइट, क्योंकि उनके लिए वो जोक हो सकता है, जोक नहीं भी हो सकता। एग्जैक्टली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। आई होप you will keep coming back and watching our channel for more and more skills that we will tell you about. Make sure to subscribe and press the bell icon. और हमारी पहले की वीडियोस भी देखिए, हमने काफ़ी प्लेलिस्ट बना के आपके लिए काम आसान कर दिया है, जिसमें कि आप जाके पर्टिकुलर कैटेगरी की वीडियोस भी देख सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए। Keep coming back to us for more. Say yes.